उस करबल के वाकया को देखने के लिए थोड़ा सा इंसान को अंदर से बुलंद होना पड़ेगा। जैसे रूमी ने कहा था कि अकल को बेच दो, हैरानगी खरीद लो। तो दोस्तों वहां अकल काम नहीं करते, वहां हैरानगी ही हैरानगी। और जितना बड़ा रब का बंदा उसके इम्तहानात भी उतने बड़े होते हैं। दुनिया में जितने भी लोग आए उन पर एक एक इम्तहान गुजरा है। किसी पर भूख का इम्तहान, किसी पर जानवरों के नुकसान का इम्तहान, किसी का फलों का नुकसान, किसी की एक आधी जान साथ चली गई। इम्तहान। और हर इंसान एक इम्तहान को गुजारना काफी मुश्किल होता है। जब इंसान खुद इम्तहान से गुजरता है, उसकी तकलीफों का, उसके दर्द का उसी को पता होता है जो इम्तहान से गुजरता है। तो हर किसी पर एक एक इम्तहान आया है। वहां ये हैरानगी जरूर पैदा होती है कि वो कितना ताकतवर शख्स था जिसके एक ही वक्त में सारे इम्तहान इकट्ठे कर दिए गए। घर से बाहर परदेश का इम्तहान भी आ गया, पानी ना मिलने का पैगाम भी आ गया, बच्चे साथ होने का पैगाम भी आ गया, उनका कुर्बानी का इम्तहान भी आ गया। हर तरफ से बेयारो मददगार हो गया। मगर हर इम्तहान को उसने अबूर किया। बच्चों का खून देखा, बच्चियां बिलखती हुई देखी और रब की तरफ निगाह करके कह रहे हैं, लौट आई नफ्से मुतमिना, कायम रही नफ्से मुतमिना। ये कुछ छोटा इम्तहान नहीं, ये बहुत बड़ा इम्तहान था। उसको इम्तहान में डालने वाले वो थे जो उन्हीं के नजरिए के मुताबिक चलते थे, यानी कि वो भी अहले किताब में से ही थे, इसी कुरान के अहल भी थे, जिन्होंने इस कदर इम्तहान में डाल दिए। वो शख्स ने सही हकीकत का कुफर किया था, इनकार किया था। काफिर मैंने दूसरे मुल्क का आदमी नहीं होता, जो हकीकत का इनकार कर दे वो काफिर होता है। हमने अपने सीगे एक बनाए होते हैं कि जो ये कह देगा वो काफिर नहीं। हालांकि आज के दौर में वो सब कुछ कह रहे हैं मगर फिर भी हम काफिर कह रहे हैं लोगों को। जो असल उस वक्त का इनकारी था उसको नहीं कह सकते। दोस्तों जुल्म का कोई मजहब नहीं होता। जालिम की सजा बहुत बड़ी होती है। माना कि काफिर दोज़ख में जाएगा, मगर अगर कोई मुनाफिक है तो वो उसके भी निचले दर्जे में होता है। काफिर का मफहूम यह है कि असल उस बात का इनकार करना जो हकीकत है, वो कोई भी हो। उसका यह मतलब नहीं होता कोई इस मुल्क का होना चाहिए, उस मुल्क का होना चाहिए।
सबसे बड़ी बात यह है कि इमाम हुसैन के दिल में लग़्ज़ नहीं आई, कायम रहे। ये बहुत बड़ी खूबसूरत बात है और उन लोगों से सबसे खूबसूरत एक सीखने वाली बात है, वो अपनी जात को नहीं देखते, ना अपने दुश्मन को खुदा का दुश्मन समझते हैं, बल्कि खुदा के दुश्मन को अपना दुश्मन समझ सकते हैं। एक उन इम्तिहान लेने वालों में हुर जैसी शख्सियत भी थी, जिन्होंने सबसे पहले इम्तिहान में डाला। उस दरियाए फरात के किनारे जो उन्होंने खेमे लगाए थे, उसने उखाड़ दिए थे कि यहां से उठा लो। उसके इस फेल से उसके बच्चों का पानी बंद हुआ। सबसे पहला और बड़ा दुश्मन था हुर। जब उसको नदामत महसूस हुई और अगले दिन उसने सर खम कर लिया और इमाम हुसैन ने उसे माफ कर दिया, सीने से लगा लिया। दोस्तों, ये सीखने वाली चीजें होती है। बड़े लोगों की बातों से ये चीजें सीखनी होती है कि जब कभी कोई माफी तलब कर ले, अपनी खता का इतराफ कर ले, अपने जुर्म का इतराफ कर ले, उसको माफ कर देना, यह सिफ्त खुदा की है या किसी खुदा के बंदे की होती है। हम नाम तो लेते हैं उनका, मगर ये सिफ्त हमें दाखिल नहीं होती। ये कमाल उनका बहुत बड़ा। जैसे कि उनके बेटे ज़ैनुल आबिदीन इस करबला के बाद कहीं ठहरे हुए थे, उनके पास एक आदमी भी था। एक शख्स दौड़ता हुआ आया, उसने पानी मांगा, उसके बेटे ज़ैनुल आबिदीन ने उसको पानी पिला दिया। उस शख्स देखकर हैरान हुआ कि शायद इसने मुझे पहचाना नहीं। उसने पूछा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कि आपने मुझे पहचाना? उसने बोला हाँ पहचाना, तू ही है जो मेरे भाई मासूम का खून बहाने वाला है और मेरे बाप के दुश्मनों में पेश था। उसने कहा फिर भी आपने मुझे पानी पिला दिया पता होने के बावजूद। उसने बोला जो तुम्हारा काम था वो तूने किया, जो मेरा काम था वो मैंने किया। दोस्तों, उन हस्तियों से ये सोच लेनी है, कितने सखी लोग होते हैं जो इतराफे जुर्म करने पर माफ कर देते हैं, गले लगा लेते हैं, प्यास का ख्याल रखते हैं, दुश्मनी नहीं सामने देखते। तो इसी तरह दोस्तों, हम जैसे फकीर ना सोच वाले लोग इतने बड़े आदमियों का जिक्र क्या करेंगे। वो बहुत बुलंद हस्ती थे। मैं तो अपने ख्याल को बोलता हूं, जो हमारे साथ गुजरी हम उस पर बोल सकते हैं। वो इतनी बड़ी हस्तियां, ठीक है, दोस्तों के कहने पर जो समझ में आया मैंने बोल दिया, मगर यकीन जानो वो करबला एक इतना बड़ा दर्स है कि इंसान किसी ताकत से, किसी चौधरी की, किसी वडेरे की, किसी बादशाह की अतायत ना करने का दर्स देती है करबला।
यहां सच आ जाए वहां शीशा पलाई की दीवार बनना का होता है। किसी हुकूमत ताकत से ना डरने का नाम है। कलमाए हक और सब्र का काम है वहां। दोस्तों, इंसान पर जब एक मुसाइब आता है इंसान घबरा जाता है, एक तकलीफ आती है इंसान अल्लाह पुकारने की बजाय हाय हाय करता है। वो कितने बड़े लोग होते हैं जो इतने बड़े इम्तिहान में भी अपने रब को याद करते हैं। और इंसान से सब्र नहीं होता जब तक इंसान की रूह की कुंडी अपने रब से न मिली हो, उस वक्त तक सब्र नहीं होता। यही है जब अंदर से कुंडी उस जात के साथ मिल जाती है तो उस पर मुतमिन रहते हैं, इन जख्मों की परवाह नहीं करते। ये जज्बा किसी में भी पैदा हो सकता है। तरीका वही है कुर्बानी का, मगर वहां तो इंसान नहीं पहुंच सकता। मगर एक आधा इम्तिहान भी आ जाए तो उसे उसी तर्ज पर कबूल कर लेना और अपने रब ताला के आरज़ू करना कि अल्लाह मेरा नफ्स मुतमिन रहे, मुझे करार दे देना। हम थोड़ी सी तकलीफ से डोल जाते हैं, घबरा जाते हैं, हमें दर्द याद आता है, खुदा याद नहीं आता। वो कितने बड़े लोग थे, इतनी दर्दों से गुजरने के बावजूद भी रब से राब्ते में रहे। सुनने में तो ऐसे भी आया कि नेज़ों के सर भी अल्लाह का नाम पुकार रहे थे। तो दोस्तों, वो बहुत बड़े लोग थे। उनकी सीरत को समझना शायद हमारे बस में नहीं। अगर हम समझ जाएं तो इस दुनिया का कोई गम नहीं रहेगा। आज भी अगर इंसान इस दौर में सताया गया तो उसको यहां आने को जी नहीं चाहेगा। इसी तरह वो भी इस जहां से गए हैं, कभी इस जहां में वापस नहीं आएंगे। बहुत बड़ा पैगाम है, जुर्रत का पैगाम है वहां। सर ना खम करना, अपनी खुदी पे कायम रहना, ये करबला है। वहां से लोगों ने दर्स जो लिए जाते हैं वो यही होते हैं कि हम खुदा की हुकूमत में घबराए ना, किसी बादशाह की हुकूमत से न घबराएं, जब सच आए हम कह देंगे। बाकी मेरे दोस्तों, वो बहुत बड़े लोग थे। इतबाह तरीके उन्हीं से लेने हैं। पूरे नहीं होते मगर कदम उसी तरज पर होता है। अल्लाह के बहुत बहुत बड़े बंदे हुए जिन्होंने सब्र किए और तरीका इतबा उन्हीं की तरफ जाता है। बाकी मेरे दोस्तों, आजिज़ रहो अपने रब के सामने कि अल्लाह ताला इम्तिहान में कायम रखे। वैसे उसका फरमान भी है कि हर इंसान की ताकत के से ज्यादा मैं बोझ नहीं डालता। तो उन पर इसलिए इतना बोझ डाला गया कि वो बहुत ताकतवर लोग थे। बाकी दोस्तों, ये इल्म वाले लोगों की बड़ी बातें हैं, हम नहीं जानते। हम तो वहां सर खम तस्लीम करते हैं। वहां से माफ करना सीखें, जुर्रत पैदा करना सीखें, अकरबा परवरी से आजाद हो जाएं, खुद मुख्तारी खुदी को कायम रखें। ये करबला हमें दर्स देती है। बाकी मेरे दोस्तों, खुश रहो, आबाद रहो। अगली किस्त में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह आसानियां पैदा करे। आज 2019 के मुहर्रमात की शुरुआत थी तो किसी दोस्त ने कहा, मैं बोलने से कासर हूं, ये आलम लोगों का काम है। बस उस दर्द को महसूस करें कि कैसे गुजरा होगा वक्त। उस दर्द में जीना
उस दर्द को महसूस करना आपके दिल को नरम कर देगा। जब भी इंसान के आंसू बहते हैं तभी बहते हैं जब दिल नरम होता है। उनकी दास्तां से इंसान के आंसू निकलते हैं, दर्द पैदा होता है। वो दर्द का जो एहसास है वो इंसान को नई जिंदगी अता करता है। खुश रहो दोस्तों, अपने दिल को सुकून दो, दूसरों के लिए अच्छा सोचो, अमन पैदा करो, ताकि हमारा ईमान कामल होने की तरफ चला जाए और हर इम्तिहान में छोटी मोटी कान नाक मुंह जिस्म की दर्दों को हम पास करते जाएं। हमारे लिए यही काफी है। बड़े लोगों की बड़ी बातें, छोटे अदना भी उसी की तबाह में रहते। नफरत पैदा ना करो, कोई भी काम करो नफरत पैदा ना करो, बाकी अल्लाह आसानियां पैदा करो।